कभी सोचा है कि भारत में आने वाले विदेशियों के लिए नियम बनते कैसे हैं, या फिर अगर कोई बिना वीजा के देश में आ जाए तो होता क्या है? इन्हीं सब सवालों का जवाब एक नया कानून दे रहा है। आज हम इसी कानून की गहराई में उतरेंगे। आप्रवासन और विदेशी अधिनियम 2025। ये भारत की पूरी नियम पुस्तिका को बदलने वाला है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है, आखिर इस नए कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसा क्या था पुराने नियमों में जिसे पूरी तरह बदलना पड़ गया? चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, भारत का जो पुराना सिस्टम था ना, वो एक उलझे हुए जाल जैसा था। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 अलग अलग कानून। और ये कोई नए कानून नहीं थे जैसा इस टाइमलाइन में दिख रहा है। कुछ तो 1920 के हैं, मतलब विश्व युद्ध के समय के, 100 साल से भी ज्यादा पुराने। अब इतने सारे पुराने कानून जब एक साथ होंगे तो कंफ्यूजन तो होना ही है। कौन सा नियम कब लगेगा, इसमें हमेशा एक दुविधा बनी रहती थी। तो इसी कानूनी जाल को, इसी उलझन को सुलझाने के लिए ये नया अधिनियम लाया गया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, 4 कानूनों की जगह सिर्फ एक। सारे पुराने बिखरे हुए नियमों को हटाकर एक सिंपल मॉडर्न फ्रेमवर्क तैयार करना। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, सरकार ने खुद इस बिल में साफ साफ लिखा है कि भाई हम कानूनों की भीड़ और ओवरलैपिंग से बचना चाहते हैं। मूल मंत्र इस पूरे बदलाव का बस एक ही शब्द है, सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये कानून कहता क्या है? सबसे जरूरी बात, भारत में एंटर करने और यहाँ से एग्जिट करने के लिए अब नए रूल्स क्या हैं? सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। इस कानून की नज़र में फॉरेनर यानी विदेशी कौन है? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी इंसान जो भारत का नागरिक नहीं है। दैट्स इट, साफ और सीधी बात। अब आते हैं गोल्डन रूल्स पर। भारत में एंट्री के लिए 2 चीजें ऐसी हैं जिनके बिना बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। नियम नंबर 1, एक वैलिड पासपोर्ट या कोई और वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और नियम नंबर 2, भारत के लिए एक वैलिड वीजा। ये 2 चीजें हैं तो आगे बात होगी, नहीं है तो एंट्री मुमकिन नहीं। ओके, तो एंट्री तो हो गई, पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, लेकिन भारत के अंदर रहने के दौरान एक विदेशी को किन नियमों को मानना पड़ेगा? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। ये है कुछ मुख्य जिम्मेदारियां। सबसे पहले आते ही रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर रजिस्टर कराना होगा। दूसरी बात, कुछ प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, वहां स्पेशल परमिट के बिना जाना बिल्कुल मना है। तीसरा, बिना परमिशन के अपना नाम नहीं बदल सकते। और हाँ, सबसे जरूरी, वीजा जितने दिन का है बस उतने ही दिन रुकना है। ओवरस्टे करना एक बड़ा ऑफेंस है। अब सवाल ये कि ये प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया आखिर हैं क्या? तो देखिए, ये आम तौर पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास के इलाके होते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जिसे केंद्र सरकार सुरक्षा कारणों से सेंसिटिव मानती है। वहां जाने के लिए एक स्पेशल परमिट लगता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहलू है। अगर किसी की नागरिकता पर सवाल उठता है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, उस इंसान की है कि वो विदेशी नहीं है। इसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब शक की सुई अगर घूम गई तो सबूत उसी व्यक्ति को देना होगा। लेकिन ठहरिए, ये कानून सिर्फ आने जाने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसने जिम्मेदारी का दायरा बढ़ा दिया है। अब उन संस्थानों पर भी कुछ कर्तव्य लागू होते हैं जो विदेशियों के साथ डील करते हैं। तो किस किस को रिपोर्ट करना होगा? देखिए, लिस्ट में है होटल जैसे आवास के मालिक, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, अस्पताल, और यहाँ तक कि एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस भी। इन सबको अपने यहाँ आने वाले या सर्विस लेने वाले विदेशियों की जानकारी अथॉरिटीज को देनी होगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो पूरे सिस्टम को आपस में जोड़ता है। और ये कोई सलाह नहीं है, कानून का सेक्शन 8 साफ कहता है कि ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। मतलब होटल जैसे आवास के मालिक को अपने यहाँ ठहरे हर एक विदेशी की जानकारी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देना अनिवार्य है, मतलब कंपल्सरी है। ठीक है, नियम तो समझ आ गए, लेकिन अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो? यहाँ ये नया कानून काफी सख्त है। इसमें सजा के काफी गंभीर प्रावधान किए गए हैं। और जब हम कहते हैं गंभीर, तो इसका मतलब सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी या जुर्माना नहीं है, बात जेल तक जा सकती है। इस कानून में सख्त फाइनेंशियल और क्रिमिनल दोनों तरह के दंड हैं। जरा इस टेबल पर गौर करते हैं। अगर कोई बिना वैलिड पासपोर्ट या वीजा के एंटर करता है तो 5 साल तक की कैद या 5 लाख तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
इससे भी गंभीर मामला है जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करना। इसके लिए 2 से 7 साल तक की जेल और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना। यहाँ तक कि अगर कोई एयरलाइन कानून तोड़कर किसी पैसेंजर को ले आती है तो उस पर भी 2 से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। सोचिए, 10 लाख रुपए सिर्फ जुर्माना। ये जाली पासपोर्ट या वीजा जैसे गंभीर जुर्म के लिए मैक्सिमम फाइन है। ये नंबर अपने आप में इस कानून की सख्ती को बयान करता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन सभी कानूनों को सरल बनाकर एक नए ढांचे में डालकर आखिर भारत दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? क्या ये एक साइन है कि देश अब अपने नियमों को लेकर ज्यादा क्लियर और ज्यादा सख्त हो रहा है, या फिर ये एक मॉडर्न सिस्टमैटिक देश बनने की दिशा में एक जरूरी कदम है? ये जरूर एक सोचने वाली बात है।